ऑन कर दिया। ओके क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था पेज लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू को कैसे यूज करते हैं या इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। इन टुडेज क्लास जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू का मेन यूज किस लिए होता है आपका, जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो देन आपने देखा होगा कोई भी अगर आप ऑनलाइन कोई बुक भी निकालते हो या आपकी नॉर्मल जो आपकी आईटीआई की बुक भी है उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट पेज आपका कवर पेज हो गया, देन यू हैव टू स्पेसिफाई ऑथर्स की डिटेल्स वगैरह लिखी होती है, आपकी जो बुक है उसका लास्ट एडिशन कब आया है वो स्पेसिफाई होता है, देन इंडेक्स होता है, उसके बाद आपके चैप्टर्स बने हुए आते हैं और लास्ट में आपका बिब्लियोग्राफी या इंडेक्स या डिक्शनरी वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वही डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोगों को बनानी पड़े एमएस वर्ड की हेल्प से तो कैसे बनती है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। बेसिकली सारी बुक्स की जो भी कोडिंग वगैरह होती है या आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है सारी आपकी एमएस वर्ड के थ्रू ही होती है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह स्पेसिफाई की हुई है या प्रॉपर आपने उसको अलाइनमेंट सेट किया हुआ है प्रॉपर, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन करना। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को प्री डिफाइंड सारे फॉर्मेट्स वगैरह अवेलेबल हैं एंड यू हैव टू यूज देम ऑल। ठीक है, अभी एक मटेरियल मैंने नेट से लिया है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी इमेजेस भी यूज की गई हैं, आपके कंटेंट्स भी हैं और इसमें मैं कुछ टेबल्स भी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरी इंडेक्स वगैरह मेंटेन करने में आसानी रहे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कभी हमें डॉक्यूमेंटेशन करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम टेबल यूज कर रहे हैं या कोई भी इमेज इंसर्ट यूज कर रहे हैं वी हैव टू उनको हमें एक कैप्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, एक नेम प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आप इमेज पे जाओगे, इमेज पे अब यहाँ पे देखोगे कि ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट कैप्शन का। इंसर्ट कैप्शन मीन्स कि अगर आपने अपनी इमेज को नेम करना है तो फिगर 1 2 3 या पिक्चर 1 2 3 आप यहाँ पे इक्वेशन जो भी आपके यहाँ पे दे रहे हो तो हम इमेज यूज कर रहे हैं तो हम फिगर पे जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हमने इसको ओके किया इस इमेज का एक रीनेम हो गया है फिगर 1 के नाम से। मूव टू सेकेंड इमेज, सेकेंड इमेज हमारे पास अवेलेबल है। देन अगेन अगेन हमने क्या किया, कैप्शन पे गए, इंसर्ट कैप्शन, ऑटोमेटिकली फिगर 2 ले लेगा आपका। हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ बीच में एक टेबल भी ऐड कर रही हूँ ताकि यहाँ पे इस इमेज की जगह मैं टेबल ऐड कर रही हूँ ताकि हम टेबल को भी लेबल कर सके प्रॉपर। ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, लेट मी डू दैट फर्स्ट। डॉक्यूमेंटेशन का सबसे फर्स्ट रूल यही होता है कि आपको अपने पेज को बचाना होता है, कि आपको अपने पेज में कम जो आपका पेज है उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट कवर अप करना पड़ता है। ठीक है, अब इस इमेज की फॉर्मेटिंग करनी है मुझे तो मैं इसकी अगर मैं इस पे इमेज पे डबल क्लिक करती हूँ तो मेरा फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। देन मैंने यहाँ पे गई, इसको मैंने इमेज को कंटेंट के साथ रैप किया तो मेरा कुछ पेज बचा। लेट मी कि मैं इसमें कुछ और पेजेस अपने सेव कर सकती हूँ तो मैं इसके फुटर साइज को थोड़ा कम कर देती हूँ, मार्जिन को कम कर दिया मैंने। देन क्या इसमें थोड़ा सा और एडिटिंग कर सकती हूँ तो इसकी पोजीशनिंग मैं सेट कर सकती हूँ इमेज के साथ बीच में, या इसको मैं इस तरीके से यूज कर सकती हूँ। फिगर 2 ऑलरेडी लेबल्ड है, ये टेबल भी मेरे यहाँ पे इंसर्ट हो गया जिसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट डाल देती हूँ फिलहाल अभी। सीरियल नंबर, मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दिया। नाउ मैं इस टेबल को सिलेक्ट करके इसको रीनेम कर रही हूँ। इंसर्ट कैप्शन पे गए, यहाँ पे आपके पास फिगर का ऑप्शन है, इट्स नॉट ए फिगर इट्स अ टेबल। मैंने यहाँ पे टेबल स्पेसिफाई कर दिया, टेबल लिखकर मैंने इसको ओके कर दिया, राइट। तो मेरा टेबल नंबरिंग हो गई। अब इसका मेन यूज क्या है, मैंने सारी इमेजेस को नहीं किया ताकि आपको दिखा सकूं कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन तो बना ली है बट मुझे इसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करनी है, जैसे मुझे इसके अंदर कवर पेज ऐड करना है।
तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर किया तो मेरे पास एक पेज ऐड हो गया। यहाँ पे मेरा सारा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। नाउ अब मैं जाती हूँ अपने रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस में मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे क्या टेबल कंटेंट इसके अंदर ऐड करना है। टेबल कंटेंट मीन्स व्हाट, कि मुझे अगर इसके अंदर कोई इंडेक्स मेंटेन करना है तो मैं उसको कैसे मेंटेन कर सकती हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करनी है। जस्ट कि मैंने यहाँ पे कवर पेज ऐड किया, ठीक है। आई क्रिएट ए कवर पेज, ये मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। इसका मुझे यहाँ पे मैंने एक नेम दे दिया, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ और कंटेंट नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। कोर्स टाइटल डाल दिया फेसबुक इन बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने यहाँ से स्किप कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, सब टाइटल नहीं डालना। मैंने यहाँ पे कवर पेज ऐड कर दिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। अब मैं कवर पेज डालने के बाद मुझे सेकंड कंटेंट आपका डालना है इसके अंदर। सपोजिंगली मुझे इंडेक्स मेंटेन करना है तो मैंने अगेन कंट्रोल एंटर प्रेस किया, मैंने एक पेज और ऐड कर लिया यहाँ पर। आप देख रहे हो कि फर्स्ट पेज मेरा ये है जो जीरो पेज है। जीरो पेज मीन्स व्हाट, कि इट्स अ कवर पेज। कवर पेज पेजेस में काउंट नहीं किया जाता, तो इट्स जीरो पेज लिखा हुआ आ गया। आगे पेज नंबर 1। अब पेज नंबर 1 पे मुझे यहाँ पे एक इंडेक्स मेंटेन करना है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट में मैंने कितना काम किया है उसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग मेंटेन करनी है कि भाई इतने पेजेस हैं। और मुझे डायरेक्टली अगर मैं किसी पेज पे लिंक करती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, या उसको मुझे हाइपर लिंक देना है तो मैं हाइपर लिंक कैसे कर सकती हूँ। तो अब मैं गई हूँ रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस पे फर्स्ट ऑप्शन मेरा आता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके अंदर आप अपने टेबल को अपडेट भी कर सकते हो। मैंने टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया। टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करने के बाद ये मुझे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है कि या तो आप मैनुअल कनेक्ट कर लो, ये तो मैनुअल टेबल कनेक्शन होता है, या आप ऑटोमेटिक जो टेबल कंटेंट है आप उसको यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी हेडिंग सब हेडिंग जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 2 को सेलेक्ट किया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मेरे सामने आ गया है कि मेरा कंप्यूटर बेसिक है, टेपोलॉजीज कौन कौन से पेजेस पे ये इसने स्पेसिफाई कर दिया। इफ आई वांट कि मुझे इसके अंदर कुछ और ऐड करना है, मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं मैनुअल टेबल पे गई। मैनुअल टेबल पे आप जाकर इसके अंदर आप जो भी आपको ऐड करना है, कि आपको इसके अंदर इमेजेस भी यूज करने हैं या आपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपने इसको फिगर आउट भी करना है, आप सारी चीजें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जनरल था। अब मुझे इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने हैं तो मैं टेबल पे आ गई हूँ। रिमूव टेबल कंटेंट पहले किया, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कस्टम टेबल पे जाती हूँ। अब ये मुझे दे रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स ले रही हूँ, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, ठीक है। अब आपको इसके अंदर पेजेस नंबर लाइन जो भी लिंक करोगे वो डैशेस में चाहिए। ये जो भी आपने फॉर्मेट चूज करना है आप यहाँ से मॉडिफाई पे जाकर आप यहाँ से मॉडिफाई यूज कर सकते हो। अगेन इसके अंदर मैं ऑप्शन पे जा रही हूँ कि मुझे इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन चाहिए। फिलहाल मैंने इसको एक्टिवेट किया। देन इसके अंदर मैंने ऐड टेक्स्ट कर रही हूँ। मैनुअल टेबल, ओके। लेट मी चेक माय टेबल फर्स्ट, ताकि इसके अंदर जो भी हम काम करेंगे वो नजर आए प्रॉपर्ली। मेरा फर्स्ट पेज जो है इसके अंदर यूज किया है बेसिक नेटवर्किंग, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल एक मेन हेडिंग है, तो मैं इसको एक सब हेडिंग क्रिएट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गए, सब टाइटल्स को सेलेक्ट कर दिया। आप ये देख रहे हो कि मैं इसको टाइटल सब टाइटल सेलेक्ट क्यों कर रही हूँ, ताकि ये मेरा इंडेक्स में विजिबल हो, ठीक है।
क्योंकि अगर आपने ये चीज स्पेसिफाई नहीं की तो ये इंडेक्स के अंदर आपको लिस्टेड नहीं करके देगा। जो भी चीज मैं इसके अंदर हाईलाइट करूंगी वो मेरे को प्रॉपर्ली लिस्ट करके देगा अपने टेबल के अंदर। ये मेरी हेडिंग है, तो हेडिंग स्पेसिफाई कर दिया मैंने। अगेन टेबल, टेबल का मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 में स्पेसिफाई कर दिया ताकि ये मुझे एक लिंक प्रोवाइड कर दे मेरे मेन इंडेक्स के अंदर। नेटवर्क टोपोलॉजी को मैंने हेडिंग 3 में डाल दिया। हेडिंग 1 एंड रेस्ट ऑफ द कंटेंट मेरा किसके अंदर आएगा, इन सबको मैं हेडिंग 3 में डाल देती हूँ, राइट। तो मैंने ये आपकी कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी है अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। लेट मी चेक कि ये इससे मेरे इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ता है। आफ्टर माय कवर पेज मैं वापस से अपने रेफरेंस पे जा रही हूँ। रेफरेंस से मैंने टेबल ऑफ कंटेंट को सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे आपकी हेडिंग्स वगैरह को एक्टिवेट किया। ओके अब आप ये देखोगे कि जो मैंने इसमें चेंजेस किए थे, अगर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट यूज किया है तो जो मैंने हेडिंग सब हेडिंग यूज की थी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कम अंडर इट। जो लास्ट वाले टॉपिक को मैंने फिगर 3 को मैंने किया था, प्रॉपर लेबल किया था, वो सारा इमेज कंटेंट यहाँ पे मुझे दिखा रहा है इंडेक्स के अंदर। तो मुझे ये आपका एक सिस्टमैटिक वे में नहीं मिला, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डायग्राम को भी लेबल किया था, इसलिए डायग्राम की फिगर भी, इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आ गए। तो ये मेरा एक अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं हुआ। तो लेट मी रीअरेंज इट अगेन ताकि मैं आप एक सिस्टमैटिक वे में काम कर सकूं। तो मैं अगेन होम पे जाके जो कंटेंट सेलेक्ट किया है उसको नॉर्मल पे लेके आ जाती हूँ ताकि ये हेडिंग से हट जाए, और जो मेरी सिर्फ जो मेन एंट्रीज है उनको मैं हेडिंग में कन्वर्ट करती हूँ ताकि वो मेरे टेबल के अंदर लिस्ट कर जाए। ठीक है, इसको मैंने 4 डाला हेडिंग। एडवांटेज ऑफ टोपोलॉजीज को 4 डाल दिया हेडिंग में। हमने नॉर्मल किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरी फील्ड से हट जाएगा। बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी को लिए तो मैंने हेडिंग 2 डाल दिया। हेडिंग 1 सेट कर लेते हैं इसको, राइट। लेट मी चेक कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन पे क्या फर्क पड़ा इस चीज का। रेफरेंस पे गए, टेबल ऑफ कंटेंट को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से हेडिंग वगैरह सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे हो कि जो जिस भी पेज के ऊपर मैंने कंटेंट की हेडिंग वगैरह कन्वर्ट की थी, ये यहाँ पे आपको दिखा दिया। जो मेरी हेडिंग 3 थी, इसने हेडिंग 3 को दिखा दिया, हेडिंग 4 को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि जो मेरी हेडिंग 4 थी वो आपके टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी का पार्ट थी। तो इसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया कि ये आपने किस कंटेंट को किस पेज पे रखा है। सीरियल नंबर 1 को दिखाने का मतलब क्या है कि ये मेरा डायरेक्टली आपका टेबल से लिंक कर रहा था, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क। अब आप ये देखो कि ये जो इंडेक्स आपका मेंटेन है, इसका यूज क्या है कि अगर आपको डायरेक्टली पेज पे स्वैप करना है तो कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे, आपने कंट्रोल प्रेस किया, जो भी पर्टिकुलर लिंक पे आप जाओगे, पेज पे जाओगे, वो कंटेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो यू कैन स्विच योर डेटा डायरेक्टली, आपने अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप स्विच इन स्विच आउट इजिली कर सकते हो। अब आता है कि अगर मैं इसके अंदर कोई और पेजेस भी ऐड करती हूँ तो क्या ये मेरे को स्पेसिफाई करेगा। तो कुछ कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि अगर मैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस भी अगर इन केस ऐड हो जाते हैं तो क्या वो मुझे दोबारा से अपने इंडेक्स में ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है या मुझे मैन्युअली इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया। अब इसके अंदर थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन दोबारा करते हैं। हमने पेज नंबर 7 तक हमारा इंडेक्स के अंदर था। तो एडवांटेजेस ऑफ दिस टोपोलॉजी को मैं कर देती हूँ हेडिंग 1।
इसको मैंने हेडिंग 1 स्पेसिफाई कर दिया। प्रॉब्लम विद दिस टिपोलॉजी को मैंने कर दिया हेडिंग 2, क्योंकि मुझे ये भी अपने टेबल में कंटेंट में विजिबल चाहिए। अब आप देख रहे हो कि हर एक जो हेडिंग 1, 2, 3 है उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो मैं प्री डिफाइंड यूज करती हूँ स्टाइल, उनका स्टाइल अलग अलग आ रहा है, कलर्स वगैरह चेंज कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर आपका सेंस करता है आपका कि आपने जो यहाँ पे हेडिंग चूज की है क्या वो आपका पैलेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ताकि उसको प्रॉपरली वो इंडेक्सिंग में डाल सके। तो दीज आर द प्री डिफाइंड जिसको आप यूज कर सकते हो। अब मैंने कुछ हेडिंग्स को बोल्ड कर दिया। अब मैं चेक करती हूँ क्या मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में ये अपडेट है। तो अभी फिलहाल ये अपडेट नहीं है, पर जैसे ही आप अपने इंडेक्स के ऊपर लेकर आओगे, अपना कर्सर लेकर आओगे, ये क्या कह रहा है अपडेट टेबल। जैसे ही अपडेट किया है कि पेज को पेज नंबर से करना है या एंटायर टेबल को करना है, मैंने एंटायर टेबल को सिलेक्ट किया। तो अब आप ये देखो कि जो मैंने इसके अंदर पेजेस ऐड किए थे, तो जो टोपोलॉजीज मैंने जो हेडिंग में चेंजेस किए थे वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर दिया है यहाँ पर। तो आप अपने टेबल को अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो, ताकि जो भी आप काम कर रहे हो वो आपका जो भी आपने इंडेक्स किया या आपने अपने पेजेस को इंक्रीज किया अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो वो यहाँ पे आपको अपडेट टेबल कंटेंट इंडेक्स में दिखा देगा। और दीज आर द डायरेक्ट लिंक। आप चाहो तो इसको दोबारा से हाइपरलिंक करने की जरूरत नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट आपके पेज से कि अगर मुझे एडवांटेज ऑफ दिस टिपोलॉजी पे जाना है तो मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया, तो मैं डायरेक्टली पेज नंबर 8 पे या 9 जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वो उस पर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यू कैन मूव डायरेक्टली टू योर कंटेंट। तो ये मेरा था टेबल ऑफ कंटेंट पे। अब आता है इसके अंदर नेक्स्ट चीज, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? एनीवन हैव डाउट? क्लास आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। ओके, मैं नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फुटनोट और एंड नोट कैसे इंसर्ट करते हैं, इसका यूज क्या होता है। फुटनोट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि आपने अपने पेज के हर पेज के लास्ट में, अगर आपने 10th की अपनी लिटरेचर की बुक्स देखी होगी, तो लिटरेचर की बुक्स में आपने कुछ स्पेसिफाई किया होता है, कुछ एब्रीविएशन लिखी होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो न्यूली ऐड होते हैं डिक्शनरी के अंदर। वो हर पेज के ऊपर लास्ट में आपका कुछ फुटनोट करके आपको शो करते हैं कि यस इस कंटेंट में इस पर्टिकुलर वर्ड का ये मतलब है। एक होता है एंड नोट। एंड नोट मीन्स कि थ्रू आउट द इंटायर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने जो भी काम किया है, कुछ वर्ड्स को आपने स्पेसिफाई करना है, तो आप उसमें एंड नोट डाल सकते हो अपने कंटेंट पर। ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन पे यूज होता है और ये आपका फुटनोट हर पेज का होता है। तो फुटनोट ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जिस भी चीज का कंटेंट का आपको फुटनोट क्रिएट करना है, यू हैव टू पर्टिकुलर सेलेक्ट दैट वर्ड। अगर मैंने यहाँ पे सपोजिंगली इसको नेटवर्क डिवाइसेस को एनडी कर देती हूँ, मैं शॉर्ट एब्रिविएशन डाल देती हूँ, एनडी मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया नेटवर्क डिवाइसेस के लिए। आई विल सिंपली सेलेक्ट दैट वर्ड को, एक सेकेंड, मैंने एक ये वर्ड सेलेक्ट किया एनडी, और मैंने यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर दिया। फुटनोट पे क्लिक करते ही आपके पेज के जो आपका पेज नंबर है 4, उसके लास्ट में आ गया। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ कि एनडी मीन्स नेटवर्क डिवाइस। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो जब भी कभी मैं अपने उस पर्टिकुलर एनडी वर्ड पर आऊंगी कि मुझे इस एनडी वर्ड का भी देखो कि एनडी के ऊपर एक यहाँ पर एक 1 लिखा हुआ आ गया, और आप इस यहाँ पे जो आपने फुटनोट डाला था इसमें स्पेसिफाई हो रहा है एनडी मींस नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, अब मैंने यहाँ स्विचेस को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे फुटनोट पे डाला। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे इट्स अ नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच के ऊपर लेके आऊंगी तो ये मेरे को जो इसके अंदर कंटेंट लिखे थे जो कि मैंने फुटनोट में स्पेसिफाई किए थे, ये आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो फुटनोट मींस व्हाट कि आपने जो कंटेंट किया है उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आपके ऊपर एक हल्का सी नंबरिंग बनी हुई आ जाती है, जो कि स्पेसिफाई करता है कि इट्स अ फुटनोट और इसमें कुछ कंटेंट है जो कि आपके फुटनोट में स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट आपके पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में होते हैं, जो 10 ऑफ 10 लास्ट में पेजेस है। आपने जिस भी वर्ड के ऊपर अगर आपको कुछ और कंटेंट स्पेसिफाई करना है या आपने कुछ और उसके बारे में बताना है जो कि आप स्टार्टिंग में ना बता के हर पेज के लास्ट में बताना चाहते हो, तो जहां पे भी आपका एक्टिवली, सपोजिंगली मैंने इस नेटवर्क टोपोलॉजी को सिलेक्ट किया,
और आई जस्ट वांट कि मुझे लास्ट में इसमें इसके बारे में इंसर्ट करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो गई है आपकी। वन मैंने जहाँ पे भी क्लिक किया होगा उसके रेफरेंस में होगा, और सेकंड नंबर जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था उसके रेफरेंसेस में आ रहा है। ये आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट होता है। तो फुटनोट मींस व्हाट कि हर पेजेस के एंड में आपका रिफ्लेक्ट करेगा, और एंड नोट मींस एंटायर डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो व्हाटएवर कंटेंट इट विल बी टाइप, ये आपका एंड नोट के अंदर स्पेसिफाई हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि भाई आपने कितने एंड नोट कितने फुटनोट यूज किए हैं। तो आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट प्रीवियस फुटनोट आपने किया, तो आपने फुटनोट जहां पे भी स्पेसिफाई किया था वो आपको स्पेसिफाई कर देगा कि फर्स्ट फुटनोट ये रहा, सेकंड फुटनोट ये रहा। अगर आपको देखना है कि आपने कुछ और नोट्स बना रखे हैं या कोई और एंड नोट वगैरह क्रिएट किए हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्विच करके आप देख सकते हो कि मेरा प्रीवियस एंड नोट क्या था। ठीक है, आप उसको स्पेसिफाई करके चेक कर सकते हो। नोट्स को एक्टिवेट करना है तो आप उसको फुट एरिया के अंदर भी एक्टिवेट कर सकते हो कि यस ये कंटेंट आपका फुट एरिया में हो गया। शो नोट्स पे गए, आपने जितना कंटेंट लिखे थे आपके यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब आपको एंड नोट एरिया को देखना है, व्यू एंड नोट एरिया। तो एंड नोट एरिया आपका ये था, जो कंटेंट आपने लिखोगे वो आपका होम सर्वर जिस भी चीज से आपने लिंक करके लिखा था वो आपको वहां पर रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका यूज किया क्यों होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है। कई बार क्या होता है कि अगर हमने कई बार जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे का हर एक जो भी आपके कंटेंट को रीड आउट कर रहा है उसका लेवल वे ऑफ रीडिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम हो। तो फुटनोट और आपका एंड नोट हेल्प करता है डॉक्यूमेंट को समझने के लिए कि यस यहाँ पे आपका सपोजिंगली किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के डबल मीनिंग निकल रहे हैं, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं। तो यू कैन स्पेसिफाई दैट कि यहाँ पर आपके पर्टिकुलर टॉपिक का इसका ये मतलब है। यू कैन स्पेसिफाई दैट इनटू इट। इतना क्लियर हुआ आपको फुटनोट्स क्या होता है और एंड नोट्स क्या होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज आपका कि आपको सिटेशन एक वर्ड होता है जो यूज किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ये क्या होता है? सिटेशन मींस व्हाट कि अगर आपने स्पेसिफाई करना है कि भाई आपकी बुक का एडिशन फर्स्ट एडिशन क्या आया, कब आया था, सेकंड एडिशन कब आया था, या आपको एक बिब्लियोग्राफी मेंटेन करनी है या आपको इंडेक्स मेंटेन करना है कि ये कंटेंट है, एक पेज का रेफरेंस है, आपका फर्स्ट पेज नंबर जो आपका पेज नंबर 3 का जो कंटेंट है वो इस ऑथर ने लिखा था, इसका फर्स्ट एडिशन इस पर्टिकुलर एज टाइम पर आया था। आपने स्पेसिफाई करना है कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये जो कंटेंट लिखा है कंप्यूटर बेसिक का, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का, ये कंटेंट आपका इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगर आपको कुछ ऑथर की डिटेल्स वगैरह स्पेसिफाई करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टू लुक मोर प्रोफेशनल, तो आप यहाँ पे जाओगे इंसर्ट सिटेशन पे। किस भी टॉपिक के आपके जिसको भी आपको जहां पे भी आपको सिटेशन इंसर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट दैट वर्ड कि आपने यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी पे जाके एक सिटेशन ऐड करना है कि भाई ये कंटेंट मुझे फलाने ऑथर ने दिया था, इस कंटेंट का मेन पर्पस क्या है कि इसमें इसकी एडिशंस कब कब आए थे, 2015 में आए थे, 16 में आए थे, जब जब एडिशंस इसके चेंजेस हुए थे, यू कैन स्पेसिफाई इनटू इट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट प्लीज।
इंस्ट्रक्शन। ओके, तो हमने यहाँ पे जिस भी पैराग्राफ में आपको सिटेशन ऐड करना है, आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट किया। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फुटनोट यूज किया था, तो मैं यहाँ पे कहीं और पे यूज कर रही हूँ कि जो ओपन सिस्टम का और ये क्लोज सिस्टम का लिखा था, ये मेरा एक सिटेशन है जो मेरे किसी एक ऑथर ने लिखा था पर्टिकुलर ईयर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इंसर्ट सिटेशन। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया या तो मुझे इसमें कोई प्लेस होल्डर का नाम डालना है, तो मैं अभी फिलहाल प्लेस होल्डर पे नहीं आ रही हूँ, मैंने यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आ रहा है कि मेरा ये बुक का कंटेंट है या आपका ये जनरल एंट्री है या आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, तो मेरी जनरली बुक का एक सेक्शन है। अब इस बुक के सेक्शन को किस ऑथर ने लिखा है, तो सपोर्टिंगली मैंने यहाँ पे डाल दिया जॉय मिश्रा नाम का एक ऑथर है। ठीक है, जिसकी बुक का टाइटल था, टॉपिक था बेसिक कंप्यूटर, बेसिक नेटवर्किंग। ठीक है, ये इसकी बुक का टाइटल था। कुछ और डिटेल डालनी है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन इसका था 2020 डाल देती हूँ। कौन सी सिटी से पब्लिश की थी, पब्लिशर की डिटेल क्या थी, XYZ पब्लिकेशन। ठीक है, आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया एंड ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके कर दोगे तो ये यहाँ पे एक आपको दिखा रहा है कि ये आपकी बिब्लियोग्राफी जो आपने कंटेंट सेलेक्ट किया था कि ये भाई ये एक सिटेशन है कि ये कंटेंट किसी ऑथर ने लिखा था। ठीक है, आपको अगर की डिटेल चेक करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी डिटेल चेक कर सकते हो कि अच्छा ये इसको किस बंदे ने क्या किया था, क्या इसको अपडेट करना है मुझे बिब्लियोग्राफी में। तो बिब्लियोग्राफी पे अभी नहीं आते, फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं अपने मेन सिटेशन पे। अगर आपको कुछ और सिटेशंस भी ऐड करने की, भाई मेरे पास कितने ऑथर्स हैं, किस ऑथर ने क्या लिखा था, कि OSI मॉडल के बारे में एक ऑथर ने लिखा था, तो मैंने यहाँ पे मुझे सिटेशन ऐड करना है, तो इंसर्ट सिटेशन पे गए। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखो जो आपने एक ऑथर का क्रिएट किया हुआ था सिटेशन, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मुझे और करना है यहाँ पे। तो ऑथर का नेम डाल देना, जैसे मोहित, मैंने डाल दिया मोहित, कैप्स में डालती हूँ, ऑथर को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए, मोहित कुमार। ओके, बुक का टाइटल था आपका OSI मॉडल। कुछ और डालना है, ईयर कब पब्लिश किया था, सपोजिंगली मैं डाल दे 2005 में ये इसका आया था। नंबर ऑफ पेजेस क्या थे इसमें, 65 पेजेस की बुक थी, और ये इसने सपोजिंगली न्यू दिल्ली में ही पब्लिश की थी। ये बुक की जो पब्लिक होती है वो बुक पब्लिशर भी तो होता है आपका, कहाँ से पब्लिश कर रहे हैं। ये टैग नेम दे दिया इसने बाय डिफॉल्ट अपना। ठीक है, खुद से इसने क्रिएट कर दिया कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इट्स अ यूनिक सोर्स और ये ऑथर डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ पे टैग नेम जनरेट हो जाता है जो कि हेल्प करता है, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया तो इसने यहाँ पे दिखा दिया कुमार 2005 के नाम से एक सिटेशन यहाँ पे ऐड ऑन किया है। एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप एक DTP ऑपरेटर हैं, यू नो इट वेरी वेल कि कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज है। अब जनरल बच्चा होगा क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कॉपी पेस्ट मैंने मटेरियल किया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या इसको हटा दो। बट एक एक्सपर्ट ही जान सकता है कि अगर जिसको पता है सिटेशन का यूज किया है, और कोई फाइल का अगर मैं बोलती हूँ कि अच्छा ये कंटेंट सही नहीं है, अच्छा ये कंटेंट कौन से ऑथर ने लिखा है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन होगी तो आपने कभी बिब्लियोग्राफी का पेज देखा ही नहीं है। जितनी प्रोफेशनल बुक्स वगैरह होती है उसके अंदर एक बिब्लियोग्राफी का और आपका सिटेशंस वगैरह प्रॉपर्ली ऐड होता है, जो स्पेसिफाई करता है कि उस बुक को लिखने में कितने ऑथर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसका एडिशन कब कब मार्केट में आया, ठीक है, क्या इसकी अपडेट थी, क्या इस कंटेंट के ऊपर और किसी ने भी अपने व्यूज दिए हैं कि नहीं दिए हैं, या एक राइटर की एक ही बुक है या ज्यादा बुक्स है। तो जो एक जिनको कहते हैं ना कि मुझे रीडिंग का शौक है, तो रीडिंग का शौक सिर्फ बुक्स को पढ़ने के लिए नहीं होता। जो बोलते हैं ना कि आई लव टू रीड बुक्स, मेरे को बहुत सारी बुक्स पढ़ना पसंद है, तो किसी ऑथर के बारे में अगर आपको डिटेल निकालनी हो, अच्छा ठीक है बताओ आपने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, ऑथर्स का नाम, ऑथर की डिटेल बताओ, तो मैम वो नहीं पढ़ा हमने। फिर वो आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे कि आपने एक फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया अपने रिज्यूम के अंदर कि यस यू लव टू रीड, योर पेशेंस इज टू लव टू रीड बुक्स। आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बट इफ यू डोंट नो अबाउट द बिब्लियोग्राफी पार्ट ऑफ इट, देन आई थिंक कि एक रीडिंग करना
और एक पढ़ना, स्टोरी बुक्स को रीड करना, या मैंने बहुत सारे आपके एडिशंस पढ़े हुए हैं अलग अलग के। बुक किसी भी टाइप की हो सकती है, बस इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे चलता है पता कि जो बंदा जो बोल रहा है कि इसकी उसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो ब्लफ तो नहीं मार रहा है, ये सिर्फ अपने रिज्यूम को और सॉलिड करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो इन चीजों से चलता है पता कि इस बच्चे को अवेयरनेस है या नहीं है। ठीक है, अब ना आपका नेक्स्ट आता है आपका मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स मीन्स व्हाट कि आपने जो भी बिब्लियोग्राफी क्रिएट की हुई है, आप यहाँ देख लो कि मैंने पहले भी यहाँ पे क्रिएट की हुई थी अलग अलग, तो आपको इसको कहीं पे ऐड करना है। तो सपोजिंगली मैंने कनिका एक जो वायरस डेफिनेशन के ऊपर एक था, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। एक मोनिका नाम का मैंने यहाँ पे सिटेशन क्रिएट किया था, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। प्रियंका नाम से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि भैया मुझे अपनी बिब्लियोग्राफी में इतने पब्लिशर्स की डिटेल चाहिए। एक ये मैंने यहाँ पे प्रियंका कॉम के नाम से क्रिएट किया था, मैंने इसको ऐड कर दिया, ओके कर दिया, राइट। तो इतने सारे मैंने बिब्लियोग्राफी जो स्टाइल से मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आते हैं आपका स्टाइल के टाइप डिफरेंट डिफरेंट। बेसिकली हम यहाँ पे एपीए ही यूज करते हैं। दीज आर द वेरियस स्टैंडर्ड्स जो IEEE आपका ISO स्टैंडर्ड्स, ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपके मेन किसी सिटेशन के लिए या पब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं कि IS आपने आपकी जो बुक थी है वो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। तो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे एपीए ही लेते हैं, इट्स एडिशनल बेस, नथिंग मोर देन दैट। आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आ गया आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि आपने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया, आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप चाहते हो कि जितने भी ऑथर्स ने आपकी बुक में कंट्रीब्यूट किया उनकी डिटेल्स आनी चाहिए। तो आप अपने पेज के बैक पे जहां पे आपको बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है लास्ट में आएंगे, कंट्रोल एंड करके मैंने एक नया पेज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। देन मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी ऐड कर रही हूँ कि भैया मेरे जितने भी बिब्लियोग्राफी राइटर्स हैं यहाँ पे मुझे वो ऐड करना चाहिए। ठीक है, ये रेफरेंस पेजेस अब ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे इतने लोगों ने मेरे कंटेंट में रेफरेंस में अपने डॉक्यूमेंट दिया है, सिटेशंस वगैरह के मैंने सिटेशंस क्रिएट किए थे। तो आप देखो यहाँ पे सिटेशन भी लिखा हुआ आ जाएगा, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी अपडेट यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से वर्क साइटेड एरिया आपको डालना है कि कितने लोगों ने वर्क साइटेड एरिया में काम किया है, कितने रेफरेंसेस पे काम किया है। आप इस तरीके से अपना स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस बुक को डिजाइन करने में इतने लोगों के ऑथर्स का जिन्होंने ये बुक्स पब्लिश की हैं, इस ईयर पब्लिश की है, आप ये कुछ स्पेसिफाई कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आपका कोई डाउट इसके अंदर बेटा किसी को? एनीवन हैव डाउट? क्लास किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, देन आपका क्या होता है कि नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई कैप्शन आपने ऐड किया था, टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 2 आपने ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। मैं उसी पे आपकी फिगर नंबर 1 जहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया था, या मैंने इस डायग्राम को लेबल किया, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे गई, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इट्स नॉट अ टेबल इट्स अ फिगर। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया आई एम वर्किंग विद द फिगर नंबर 3। देन मैंने उसको नेम डाल दिया। अब ये सिटेशन यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया कि ये फिगर नंबर 3 है जो कि स्पेसिफाई कर रहा है मेरे कंटेंट को। अब मुझे दिखाना है कि ये इमेज को किससे मुझे रेफरेंस देना है, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से कनेक्ट करना है या कंटेंट से कनेक्ट करना है, कि जब भी मैं कभी इस पे इमेज पे लेके आऊँ तो मेरा ये कंटेंट एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ नंबर या पेज नंबर 1 जिससे भी आपको कनेक्ट करना है, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट। अगर आपने क्रिएट रेफरेंस क्रिएट किया होगा तो अबव एंड बिलो करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको हाइपरलिंक के लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको लिंक तो किया नहीं था, तो मेरा भी इंसर्ट यहाँ पे होगा नहीं क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले मैंने कंटेंट को सेलेक्ट किया, क्रॉस रेफरेंस पे गए। ठीक है, अब मुझे इस कंटेंट को किससे रेफर करना है? अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे इसको हेडिंग से करना है। अब मेरे पास बहुत सारी हेडिंग्स अवेलेबल थी, तो मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस से जो हेडिंग मैंने क्रिएट की थी इससे लिंक कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मैं कभी कंटेंट पे लेकर आऊंगी अपने, जो मेरा मेन हेडिंग की कंटेंट था,
ये डायरेक्टली मुझे इससे यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस कर देगा। क्रॉस रेफरेंस का यूज ऐसे जी बाय डिफॉल्ट टेबल में इंडेक्सिंग में आपका हो चुका है। सिर्फ ये कि आपने डायरेक्टली किसी कंटेंट पे क्लिक किया और इसका रेफरेंस किस पर्टिकुलर टेबल से फिगर से हो सकता है, आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे गई तो मैं यहाँ पे इसको पिक्चर के साथ भी यूज कर सकती हूँ, जो मैंने पिक्चर्स वगैरह यूज की हुई थी। सबसे पहले मैं यहाँ चूज करती हूँ कि मुझे इसको किसके साथ यूज करना है, फिगर्स के साथ यूज करना है। यस, कौन सी फिगर के साथ यूज करना है, सिर्फ कैप्शन जो उसने यूज किया हुआ है या पेज नंबर के साथ यूज करना है, तो मैंने डाल दिया इंटायर कैप्शन के साथ। फिगर नंबर 1 के साथ लिंक करना है, 2 के साथ लिंक करना है, 3 के साथ, तो मैंने इसको 3 के साथ लिंक करना था। मैंने यहाँ फिगर नंबर 3 सेलेक्ट की और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और क्लोज कर दिया। तो अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ आ रहा है कि फिगर नंबर 3 से इसको लिंक करो। जो कंटेंट था नेटवर्क लिखा हुआ यहाँ से हट गया, उसकी जगह फिगर नंबर 3 आ गया। और यहाँ पे भी एक लिंक अवेलेबल हो गया कि अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यू आर रेफर विद फिगर नंबर 3, आप इससे रेफर कर रहे हो, राइट। तो बेसिकली क्रॉस रेफरेंस का यूज क्या होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंटेंट को किसी पर्टिकुलर पेज से लिंक करना हो रेफरेंस के लिए, कि भाई मैंने पेज नंबर 5 पे जो डायग्राम दिखाया था उसको मैंने पेज नंबर 25 से लिंक कर दिया कि अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप इस पेज पे और पढ़ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बुक निकालोगे, बहुत सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल होती है, तो उसमें रेफरेंसिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। या अगर आप किंडल वगैरह यूज करते हो, जिनको रीडिंग का शौक है, तो आप देखोगे उसके अंदर भी रेफरेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपने इस पेज का कंटेंट और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो इस पेज को डायरेक्टली आप इस पेज से लिंक कर लो, आपके रेस्ट ऑफ द कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। तो दीज आर द रेफरेंसिंग टैब, जिसको यूज आपका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किया जाता है। प्लीज क्लास कनेक्ट योरसेल्फ, दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए ताकि हम अपना आगे कंटेंट को बाइंड अप कर लें और आपकी अटेंडेंस को ले सकें।